नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैं बनकोटी के खेतों में आई हुई हूँ। यहाँ पर ये जो प्याज भैया ने लगाई थी, बाबूलाल जी ने लहसुन, तो ये अभी पिछले हफ्ते थोड़े छोटे छोटे थे, अभी काफ़ी बड़े हो गए हैं। आज मैं हरी प्याज, हरा लहसुन ऊपर से तोड़ के लेके जाऊँगी, उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आइए, अभी इन्होंने कुछ टिंडा लगाया है। टिंडा यहाँ के लिए बहुत अच्छी फसल है और बड़े अच्छे दामों में बिकती है। तो अभी आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं इन्होंने टिंडे की खेती कैसे की है। दीदी राम राम राम। राम राम राम। और कैसे हो आप? हाँ बढ़िया। बढ़िया। हाँ बढ़िया। निकाल लिया दूध वगैरह? दूध दाद वगैरह निकाल ली। चलो बहुत बढ़िया। ये हमारी जो बहन है जमुना जी, उनकी सगी बहन है और एक ही घर में इन दोनों का ब्याह हुआ है। तो ये उनकी जेठानी लगती हैं आप, है ना? वो देवरानी है, ये जेठानी है। ये पूरा परिवार, पूरी बहनें सब बहुत अच्छी हैं। आइए आगे चलते हैं, टिंडे की खेती देखते हैं। दोस्तों ये बकरी देखिए, बकरियां भी हैं यहाँ पर। उधर गाय, इधर गाय, इधर बकरी। और कितना अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है। सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी एक अनुभूति हो रही है यहाँ पर। ये भी बकरियाँ दोस्तों, बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है, बड़ा ताकतवर होता है। और ये देखिए छोटा सा बच्चा, छोटा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा, मेमना, है ना? ये सीन बताइए, हम लोग तरस जाते हैं देखने के लिए शहरों में। मेरे लिए तो ये आज मैंने पहली बार ज़िंदगी में ये छोटा सा बकरी का बच्चा उठाया, तो ये बहुत ही सुंदर मेरे लिए अनुभव है। ये हमारे बाबूजी हैं, भाई जो बाबूलाल जी हैं, उनके पिताश्री हैं। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। इनको ज़िंदगी का बहुत अनुभव है और यहाँ खेतड़ी में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो ये ना करवा सकते हों। तो ऐसी शख्सियत हैं बाबूजी। और इनकी उम्र भी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी अच्छे से स्वस्थ हैं ये। करीब 80 के हो चुके हैं ये। 80 के हो गए ना बाबूजी? नहीं, 5 कम है। अच्छा, 75 के हो गए हैं ये। बवासीर की दवाई देते हैं। अच्छा, बवासीर की बहुत अच्छी दवाई देते हैं ये। तो वो दवाई बिल्कुल बहुत ही कारगर होती है। तो देसी दवाई बना करके देते हैं। और उसका कोई शुल्क वगैरह लेते हैं, पैसे लेते हैं? नहीं, वो अपनी इच्छा से कोई देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जैसे निःशुल्क का दवाई जो देते लगता हैं। है वही। अगर कोई अपनी इच्छा से इनको कुछ डोनेट करना चाहता है, उसको भी ये मंदिर बना देते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, तो समाज सेवा में उस पैसे को लगाते हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये बेलपत्र है। इधर भगवान शंकर का मंदिर जो कि बाबूजी ने ही बनाया है अपने हाथों से। और उनके सामने ही, भगवान के सामने ही बेलपत्र। तो ईश्वर ज़रूर प्रसन्न होंगे। शिव शिव भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत पसंद है। देखिए कितना स्वस्थ और कितना बड़ा बड़ा बेल है। तो अब ये 1-1.5 महीने बाद ये बेल पक जाएगा और खाने के लिए बिल्कुल बहुत उपलब्ध होगा। गर्मियों में इसका सेवन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं आपको कह रही थी कि हम लोग टिंडे की फसल कैसे उगाई जाती है वो देखने के लिए चलेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर टिंडा बोया हुआ है। तो भाई बताएंगे बाबूलाल जी, बाबूलाल जी ये टिंडा। देखो कि हाँ। ये बेड बना करके, हम्म ये बेड बनाया, बेड अच्छा। बना करके ऐसे पन्नी लगा करके, हम्म। पन्नी में एक खोज करते हैं। अच्छा, पहले छेद करके फिर उसमें टिंडे का बीज डाल दिया है। हाँ, तो दोस्तों ये यहाँ पे सर्दी बहुत जैसे पड़ती है, तो ऊपर से पाला पड़ता है। इसलिए तो इसको पाले में बीज खराब ना हो और उसको ज़्यादा मतलब जले नहीं, तो उसके उससे प्रोटेक्शन के लिए ये पन्नी लगाई गई है। और जल्दी हो इसलिए। और हाँ, और जर्मिनेशन भी जल्दी हो, क्योंकि ये ढका हुआ है तो अंदर उसको बड़ा अनुकूल माहौल मिल रहा है। इसके लिए ये पन्नी लगा करके इसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो टिंडे की फसल को बहुत ही उत्तम बनाती है और बहुत ही अच्छी मात्रा में फसल की प्राप्ति होती है। तो भैया, तो टिंडा जो है वो बड़ी स्पेशल सब्जी है गर्मियों की। तो उसका अच्छा पैसा भी मिलता है। तो बाबूलाल भैया, क्या भाव जाता है टिंडा? बोली के ऊपर जाता है मंडी में, कभी 25, 30, 40 तक भी चला जाता है रुपए किलो? 15 25 रुपए। साइज और क्वालिटी के हिसाब से 25, 30 और 40 रुपए तक भी टिंडा जो है पर किलो जाता है और काफ़ी अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। अब हमारा क्या है कि गोबर का खाद डाल के बनाते हैं ना, तो इनका बढ़िया रहता है। ऑर्गेनिक। 2-3 दिन 5 दिन तक 45 दिन में तैयार हो जाता है।
अच्छा, 45 दिन में 45 दिन में मंडी चला गया। ये अभी अभी लगने के बाद 45 दिन के बाद मंडी चला जाएगा। आइए ना भैया, थोड़ा बताइए। वो बता देगा। अरे कोई नहीं, आओ ना, आप आओ आओ, ये तो अच्छी बात है। तो ये भैया बताएंगे टिंडे के बारे में थोड़ा सा, बड़े भाई हैं हमारे, तो इन्होंने ये टिंडा बोया है। तो भैया टिंडा मतलब कितने दिनों में आ जाएगा ये? 45 दिन में आ जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, 1.5 महीने में अगर हमें एक फसल बोई और 1.5 महीने में हमें फसल भी मिल रही है और हम उससे बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी एक सुखद मतलब बात है, जो कि जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बढ़िया देख रेख करे तो मुनाफा ठीक है इसमें। बढ़िया देख रेख से अच्छा मुनाफा है। तो टिंडे की फसल के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए भैया? टिंडे की फसल के लिए एक तो सर्दी का बचाव होगा, और दूसरा इसमें क्या आता है, कई रोग आते हैं। हाँ। जैसे सफ़ेद मक्खी का आता है एक, तो जो इसके पत्ते के नीचे रहती है और पत्ता पीला पड़ जाता है या फेंगिसाइड हो जाता है। उससे फेंगिसाइड होने के बाद में फसल नष्ट हो जाती है। तो ये पन्नी लगाने से उससे कुछ फायदा, मतलब उससे कुछ बचाव होगा? नहीं, ये हटाने के बाद में जब टिंडा चालू होता है ना, उसके बाद में आता है फेंगिसाइड। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? उसके लिए डब्बे लगाते हैं। एक तो वो आता है, क्या बोलते हैं, कोई केमिकल आता है, जैसे हम तो इसकी स्प्रे करते हैं। वो करते हैं गौमूत्र का पेस्टिसाइड। हाँ देखो, अगर इसको हम ऑर्गेनिक रखेंगे तो केमिकल की जगह लिए तो हम वो छाछ में नीम के पत्ते डालकर उसमें तांबा वगैरह डालकर और वो बनाते हैं। छाछ होती है ना, लस्सी, तो यहाँ पर लस्सी बहुत मात्रा में होती है। तो इसको ऑर्गेनिक बनाए रखने के लिए देखो, डाला तो केमिकल भी जा सकता है, बहुत जल्दी नष्ट करेगा कीड़ों को। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें स्प्रे करते हैं तो उसमें कि हमें एक अच्छी और तांबा और नीम तीनों को मिला के उसको 20 दिन तैयार करके और उसका छिड़काव करते हैं। तो इसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए फिर ये घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके उन कीड़ों से, फंगीसाइड से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी फसल को पूरी तरीके से केमिकल मुक्त रखता है। फिर भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी उम्दा जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इन्होंने हमें टिंडे के बारे में बहुत ही उम्दा जानकारी दी है। अगली बार जब हम आएंगे 1-1.5 महीने के बाद, तो हम देखेंगे यहाँ पर अच्छे टिंडे लगे हुए होंगे, वो वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।